अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, उसकी हम लास्ट एक्सरसाइज़ करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज़ 5.3। और ये जो एक्सरसाइज़ 5.3 है ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमने पहले 6 सवाल करने होते हैं, आपके बोर्ड में भी इसके पहले 6 सवालों में से ही कोई एक सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो लिहाज़ा इसलिए आपने इस एक्सरसाइज़ को बड़े ध्यान से करना है और इसके 6 के 6 पार्ट्स आपने प्रैक्टिस करने हैं। उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये 6 में से देखें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई बुरी डील नहीं है, अच्छी डील है। तो आप इसके 6 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो एक्सरसाइज़ 5.3 स्टार्ट करने से पहले चंद एक डेफिनिशंस आप ज़रूर देख लें। तो सबसे पहली डेफिनिशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है अ फंक्शन व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कि ऐसा फंक्शन जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया? जिस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उस फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी ऑप्टिमल सोल्यूशन की। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? द फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कि वो फिजिबल सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा, उस फिजिबल सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक हो गया? तो ये दो अदर डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का। और ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए उसने कहा है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x+5y। ये जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x+5y, आपने इसको मैक्सिमाइज करना है। ये वाला जो फंक्शन है इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। ठीक हो गया? तो इसको हम एंड पे देखेंगे कि इसको कैसे मैक्सिमाइज आपने करना है। कहता है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x+5y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। कि ये जो आपको नीचे कॉन्स्टेंट्स दी हुई हैं, आपने इनकी मदद से इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है। ठीक हो गया? अब इसमें आपको देखिए 2 इनइक्वालिटीज़ नज़र आ रही होंगी। 2y माइनस एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 8 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो आपने इनकी मदद से ये जो ऊपर दिया हुआ फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये मैं बताया, ये जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है इसको हम एंड पे देखेंगे कि किस तरह से इसको मैक्सिमाइज़ करना है। उससे पहले ये जो नीचे 2 इनइक्वालिटीज़ तो आपको दी हुई हैं, 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इनके ऊपर वही सारी वर्किंग आप करेंगे जो आपने पहले 5.2 में की। कि क्या करेंगे पूरे चैप्टर में, आप इस एक्सरसाइज में आपने यही करना है कि आप ये जो नीचे कॉन्स्टेंट्स दी हुई हैं, ये जो नीचे इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, आप इनका टेबल बनाएँगे, इनका ग्राफ्स बनाएँगे, उनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। जब आप कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे तो एंड पे जाकर आप ये करेंगे कि उन कॉर्नर पॉइंट्स को ये जो फंक्शन जिसको वो मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने को कहेगा, वो कॉर्नर पॉइंट्स इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि किस पे जवाब मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है। अगर मैक्सिमाइज़ का कहे तो आपको देखना होगा कहाँ पे मैक्सिमम आंसर आ रहा है, मिनिमाइज़ का कहे तो आपको देखना होगा कहाँ पे मिनिमम आंसर आ रहा है, वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो बहरहाल हमने करना काम क्या है, ये जो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं इनके सॉल्यूशन से हम काम शुरू करेंगे। तो टेबल बना रहे हैं, जो पहले लीनियर इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी लाइन 1, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और जो दूसरी इनइक्वालिटी दी हुई है उसको कह लेंगे लाइन 2, वो बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट क्या बनेगा? आपको मैंने बताया था कि अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y को छोड़ दें, तो आपके पास बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू -8 आएगी, तो पॉइंट A बन जाएगा -80। और जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, अब आप x को छोड़ दें, तो 2y इज इक्वल टू 8 बचेगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगी, तो पॉइंट B बन जाएगा 0, 4। और जब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 0 लेस देन 8, जो कि ट्रू है। अब आप लाइन 2 पर आ जाएं। लाइन 2 का x इंटरसेप्ट निकालना है तो सिर्फ आप x को देखें तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो आपका C पॉइंट बन जाएगा, x इंटरसेप्ट बन जाएगा 4, 0। और जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है जिसको हम D कहेंगे, तो उसके लिए आप सिर्फ y को देखें तो बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू -4 आएगी, तो पॉइंट D बन जाएगा 0, -4। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 4 आएगा, जो कि ट्रू है। तो दोनों लाइन्स ट्रू हैं। तो दोनों की जो शेडिंग है आपने ओरिजिन की तरफ करनी है। अब अगले स्लाइड पर देखते हैं कि जब इनकी शेडिंग करेंगे तो वो किस तरह से ग्राफ बनेगा। तो जब आप इनकी शेडिंग करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा।
अब ये आपकी लाइन 1 है जो पर्पल कलर में है, तो पर्पल कलर वाली लाइन है ये लाइन 1 है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ये लाइन 1 आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। ये देखिए ये इसका ए पॉइंट आ गया -80, वो पॉइंट ये वाला पॉइंट बनता है। ये पॉइंट बी आ गया इसका 04, ये वाला पॉइंट बनता है। तो ये आपकी लाइन 1 आ गई। और लाइन सी जो लाइन 2 है ये लिखी हुई नज़र आ रही है आपको लाइन 2, ये आपकी ब्लू लाइन बनती है। और इसमें ये आ गया इसका पॉइंट सी जो कि 40 था, और ये पॉइंट है आपका डी जो कि 0-4 बनता है, ये पॉइंट आ गया आपके पास डी। तो ये आपकी लाइन 2 बन गई है। अब दोनों ट्रू थी तो दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी थी, तो इनका ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ब्लैक हुआ हुआ है, ये इनका कॉमन शेडेड एरिया होगा। तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसमें अगर मैं बात करूँ कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या-क्या बनेंगे, तो अब ये देखें, ये आपका एक कॉर्नर पॉइंट बनेगा जो कि बी है, हमें पता है। एक ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा ओरिजिन, ये भी हमें पता है। एक ये कॉर्नर पॉइंट है सी, ये भी हमें पता है। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता है, और ये जो टॉप पे एक पॉइंट आ रहा है कॉर्नर पॉइंट, ये हमें नहीं मालूम, जिसको हम पी कह लेंगे, और ये हमने कॉर्नर पॉइंट निकालना है। अब ये जो पॉइंट पी आप देखें, ये किस-किस लाइन का इंटरसेक्शन है आपको नज़र आ रहा है, पर्पल और ब्लू लाइन का इंटरसेक्शन है। पर्पल लाइन आपकी लाइन 1 है, ब्लू लाइन आपकी जो है वो लाइन 2 है, यहाँ पे लाइन 1 लिखा गया है, ये लाइन 1 नहीं है। ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन 2 है। तो ये लाइन 2 और लाइन 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब निकालना है। तो हम लिखेंगे P इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? कि अब आपने इन दोनों लाइन्स की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है। तो पहली लाइन 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, दूसरी आ गई आपके पास माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको मैंने ना अरेंज करके लिख लिया। तो लिखा हुआ है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, मैंने x को पहले लिख लिया है। माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह लिया। जो दूसरी लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह लिया। आप सिंपल इनको ऐड कर लें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जब मैंने ऐड किया माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और नीचे लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो आप देखें ये x से कैंसिल हो गया। तो 2y में से एक y चला गया, y इज इक्वल टू 12 आ गया, y की वैल्यू आ गई है। अब ये y की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ये आपको नज़र आ रही है, ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें y की जगह पे 12 पुट कर दें। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 12 हो गया, तो x की वैल्यू 16 आ गई। तो पॉइंट P आ गया आपके पास 16, 12। अब कॉर्नर पॉइंट मैंने पीछे मेंशन कर दिए थे, अब आप वो कॉर्नर पॉइंट्स लिख दें। एक कॉर्नर पॉइंट P आ गया 16, 12, एक ओरिजिन आ गया 00, एक C बना 40, और एक D B बन गया 04। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। यहाँ से आगे अब जो आपने काम करना है कि अब हमने जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, हम उसका एक टेबल बनाएंगे। पहले कॉलम में हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और दूसरे कॉलम में हम वो फंक्शन लिख लेंगे जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो वो फंक्शन लिखा हुआ था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, तो देखिए मैंने दूसरे कॉलम में वो फंक्शन लिख लिया। तो पहले एक कॉर्नर पॉइंट आप लिख लें, पहला कॉर्नर पॉइंट है आपके पास P 16, 12। अब ये कॉर्नर पॉइंट आप इस फंक्शन में पुट करें, x की जगह पे 16 और y की जगह पे 12। तो एफ ऑफ 16, 12 ये बन जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, यानी कि 32 प्लस 16, 92 आंसर आ जाएगा इसका। दूसरा पॉइंट है ओरिजिन 00। अब आप इसमें ये जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है, इसमें x और y की जगह पे 00 पुट करें, तो बन जाएगा एफ ऑफ 00 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, जवाब 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट है C40, ये पुट करें, तो एफ ऑफ 40 ये बन जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0, तो आंसर 8 आ जाएगा। और पॉइंट डी है 04, ये पुट करें, तो एफ ऑफ 04 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4, इसका जवाब आ जाएगा 20। अब देखें आपका मैक्सिमम आंसर किस पॉइंट पर आ रहा था, पी पे। तो ये एंड पे आपने मेंशन ज़रूर करना है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज मैक्सिमम एट पी 16, 12। ये पॉइंट 16, 12 पर मैक्सिमम है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी मैक्सिमाइज करने को कहा है। मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। आपने ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, आपने इसको मैक्सिमाइज करना है। और नीचे देखिए दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, एक है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, और दूसरी है 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। अब इसमें आपने ये जो दो इनइक्वालिटीज दी हैं, पहले तो आपने इनको लेके चलना है, इनको सॉल्व करना है। तो आपने टेबल बना लिया, पहली इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई लाइन 1, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। दूसरी और इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालें। तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे आपको बताया था कि आप सिर्फ एक्स देखें, 2x इज इक्वल टू 30 आएगा।
यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 15 आती है, तो ये पॉइंट ए आ गया आपके पास 15 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए सिर्फ आप 5y इज इक्वल टू 30 उठा लें, और 5y इज इक्वल टू 30 आया तो y की वैल्यू 6 आएगी। ये देखिए पॉइंट बी बन गया 0 6। टेस्ट पॉइंट लगाया 0 <30 आ गया, तो ये ट्रू हो गया। अब लाइन 2 बन गई आपके पास 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब आपने x इंटरसेप्ट निकालना है, तो आप सिर्फ x की वैल्यू को ले लें। 5x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू निकालें तो 4 आती है। ये देखिए ये पॉइंट सी आ गया आपके पास 40। और फिर आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो y की वैल्यू ले लें। 4y इज इक्वल टू 20 ले लें, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5, तो पॉइंट डी बन जाएगा आपके पास 0 5। अब आप इस पे टेस्ट पॉइंट लगा दें। जब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0 <20। ये भी ट्रू है। अब ये दोनों ट्रू हैं, तो इन दोनों की जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ होगी। तो ये आगे इसका ग्राफ आ गया। अब आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन है ये लाइन 1 है, और ये देखें इसका एक्स पॉइंट बनता है 15 0, जो कि बहुत ज़्यादा आगे बनता है। तो ग्राफ में पूरा नहीं आ रहा था, तो ये आगे जाके बनेगा पॉइंट आपका 15 0। और दूसरा पॉइंट था इसका B06, वो ये रहा पॉइंट आपका B06। ये आपकी लाइन 1 आ गई। लाइन 2 है ब्लू लाइन। अब इसमें देखिए एक पॉइंट था C, ये अब पॉइंट सर्कल हुआ है, ये 40 ये आ गया। और D पॉइंट था 05, ये आ गया आपका पॉइंट सर्कल हुआ है 05। तो ये आपकी ब्लू लाइन बन गई लाइन 2। अब दोनों ट्रू थी, तो दोनों की शेडिंग नीचे की तरफ हुई, ओरिजिन की तरफ हुई, और इनका कॉमन शेडेड एरिया जो है वो ये ब्लैक में आ गया। आप देखें इसमें ना, अ, आप नोट कर लें कि फिजिबल रीजन ही आपने हमेशा शेड करना है। फिजिबल रीजन आगे कंडीशन लगी हुई है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हर सवाल में लगी हुई है। तो आपने हर सवाल को पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही सिर्फ शेड करना है। तो जब आप शेड करेंगे तो आपको नजर आ गया कि आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनेंगे, ये सर्कल हुए में, एक ये डी बन रहा है, एक ओरिजिन बन रहा है, एक सी बन रहा है। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स, और तीनों ही आपको मालूम है, आपको कोई निकालना नहीं पड़ेगा। तो ये आपके 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, डी, ओरिजिन और सी। तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए ओरिजिन, सी और डी। अब आप वो टेबल बना लें जिसमें हमने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, और यहाँ पे वो फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। अब ये तीनों पॉइंट्स बारी-बारी आप इसमें पुट करें। पहले ओरिजिन पुट करें और 0 0, यानी कि एक्स की जगह पे भी 0 पुट करें, वाई की जगह पे भी 0 पुट करें। फिर आपने सी पुट करना है 4 0, और फिर आपने डी पुट करना है 0 5। अब ये तीनों पॉइंट्स बारी-बारी पुट करें। तो पहला पॉइंट जब आप पुट करेंगे एफ ऑफ 0 0 0 प्लस 3 इंटू 0, जवाब 0 आ जाएगा। फिर 4 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 4 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 0, तो जवाब 4 आ जाएगा। डी पॉइंट पुट करें, एफ ऑफ 0 5, ये बन जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 5, तो 15 आ जाएगा। मैक्सिमम आंसर आप देख सकते हैं कि डी पर आ रहा है 15। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y इज मैक्सिमम एट डी 0 5। जो आपका फंक्शन है वो डी 0 5 पर मैक्सिमम है। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी मैक्सिमाइज करने को कहा है। अब जो मैक्सिमाइज करने को उसने फंक्शन दिया है आपको, वो है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो ये आपका वो फंक्शन है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है। और 3 इनइक्वालिटीज दे दी हैं। एक है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, एक है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, एक है 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। कुछ बुक्स के अंदर ये जो तीसरी इनइक्वालिटी है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x नहीं आएगा, यहाँ पे 4x आएगा। और जो जो न्यू बुक है उसके अंदर यहाँ पे 4x लिखा हुआ है। तो ये 3 इनइक्वालिटीज आ गई, और फिर वही बात है, ये कंडीशन दी हुई है, जिसका मतलब है आपने शेडिंग पहले क्वाड्रेंट में करनी है। तो अब क्योंकि 3 इनइक्वालिटीज हैं, तो 3 एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी। पहली आ गई लाइन 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। दूसरी आ गई लाइन 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और तीसरी आ गई लाइन 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपने इनके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो पहली लाइन की तरफ आ जाएं। x इंटरसेप्ट निकालना है, तो 3x इज इक्वल, सिर्फ x की वैल्यू ले लें, 3x इज इक्वल टू 12 लेंगे, तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो ये पॉइंट आ गया आपका A40। y इंटरसेप्ट निकालना है, तो सिर्फ आप y ले लें, 4y इज इक्वल टू 12 करें, y की वैल्यू 3 आएगी, तो ये पॉइंट B आ गया आपके पास 0 3। टेस्ट पॉइंट लगाया तो 0 <12 आ गया, जो कि ट्रू है। अब लाइन 2 पर आ जाएं। x इंटरसेप्ट निकालना, तो सिर्फ x की वैल्यू ले लें, 2x इज इक्वल टू 4 लें, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये आपका पॉइंट C आ गया 2 0। y इंटरसेप्ट निकालना, तो सिर्फ y को ले लें, y इज इक्वल टू 4, तो आपके पास y का आंसर ही 4 आ गया, तो पॉइंट D बन जाएगा 0 4। आपने टेस्ट पॉइंट लगाया तो आ गया 0 <4, ये भी ट्रू है। अब लाइन 3 पर आ जाएं। तो x इंटरसेप्ट निकालना है, तो आप सिर्फ x की वैल्यू ले लें, 4x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो ई पॉइंट आ गया 1 0।
वाई इंटरसेप्ट निकालना तो सिर्फ ये ले लें माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई का आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा -4। तो एफ पॉइंट आ गया आपके पास 0 - 4। टेस्ट पॉइंट लगाया तो आ गया 0 <4, ये भी ट्रू है। तो ये आपका डाटा बन गया है। अब हम देखते हैं कि इसकी ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है ये लाइन 1 है, ये आपको पॉइंट ए नज़र आ रहा है 40, और ये इसका पॉइंट बी जो सर्कल हुआ हुआ है ये आपको पॉइंट बी नज़र आ रहा है 03। तो ये आपकी जो ग्रीन लाइन है ये लाइन 1 है। फिर ये पर्पल लाइन जो नज़र आ रही है लाइन 2 है, ये आपको पॉइंट सी नज़र आ रहा है। ये देखें ये पॉइंट सी है 20, और ये पॉइंट डी नज़र आ रहा है आपको जो है 04, ये पॉइंट डी आ गया 04। तो ये लाइन 2 आ गई जो पर्पल लाइन है। ब्लैक लाइन देखें ये आपकी लाइन 3 है, तो ये पॉइंट ई नज़र आ रहा है आपको जो सर्कल हुआ हुआ है 10, और ये जो पॉइंट एफ है ये नीचे जाके बनेगा। तो पॉइंट एफ होगा 0 - 4, ये नीचे बनेगा क्योंकि ग्राफ पूरा नहीं आ रहा था, तो वो मैंने पॉइंट जो है ना नीचे जाके आपने बना के ये लाइन बना लेनी है लाइन 3। तो ये तीनों लाइनें आ गई, तीनों ट्रू थी, तीनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी, रहना आपने पहले क्वाड्रेंट में है। तो जब आप इनका कॉमन शेडेड एरिया निकालेंगे तो ये रेड एरिया आ जाएगा। तो ये रेड एरिया इनका कॉमन शेडेड एरिया है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये जो सर्कल हुए हैं, एक तो ये बी नज़र आ रहा है आपको जो कि हमें पता है, एक ये ओरिजिन नज़र आ रहा है, ये भी हमें पता है, एक ये ई आ रहा है, ये भी हमें पता है, एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि पी बनेगा और ये हम निकालेंगे 4/3 4/3 आएगा। एक ये पॉइंट क्यू नज़र आ रहा है, ये भी हम निकालेंगे, ये बनेगा 4/5 12/5। अब ये पॉइंट पी और क्यू आपने निकालने हैं। तो पॉइंट पी को देखें, ये पॉइंट पी किन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन है। अब आप देखें इस पॉइंट पी में से कौन सी दो लाइनें निकल रही हैं, एक ब्लैक लाइन निकल रही है, एक पर्पल लाइन निकल रही है। ब्लैक लाइन आपकी लाइन 3 है, पर्पल लाइन आपकी लाइन 2 है। तो जो पॉइंट पी है वो लाइन 3 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन है। अब ये जो पॉइंट क्यू बन रहा है इस पे नज़र लें। ये जो क्यू पॉइंट है इसमें आप देखें इस पॉइंट में से कौन सी दो लाइनें निकल रही हैं, एक पर्पल लाइन निकल रही है और एक ग्रीन लाइन निकल रही है। पर्पल लाइन आपकी लाइन 2 है और ग्रीन लाइन आपकी लाइन 1 है। तो ये जो क्यू पॉइंट है ये लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन है। तो अब आपने ये देख लिया कि पी और क्यू किन किन लाइंस का इंटरसेक्शन है, अब आपने ये निकालने हैं। तो पहले आप लिखेंगे P इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 3। मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि जो P है वो लाइन 2 और लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपने लाइन 2 की इक्वेशन लिखी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 कह लिया। लाइन 3 की इक्वेशन लिखी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 कह लिया। आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर लें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 8 आ गया। x की वैल्यू 8/6 यानी कि x की वैल्यू 4/3 आ गई। अब ये वैल्यू किसी एक में पुट कर लें, तो पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये बन गया 8/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब 8/3 को राइट साइड पे ले जाके माइनस कर दें, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 8/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 4/3 ही आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो पॉइंट पी आ गया आपके पास 4/3 4/3। इसी तरह आप क्यू की बात करें तो क्यू क्या था, क्यू इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। क्यू जो था वो लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। ये मैंने लाइन 1 की इक्वेशन लिख ली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 3 कह लिया क्योंकि 1 और 2 पहले यूज़ हो चुके हैं। तो इक्वेशन 3 बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 4 आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 4 कह लिया। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करें। आप इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि y वाले सेम हो जाएं। तो बन जाएगा 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन 5 कह लें। अब आप 5 को और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 3। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, नीचे आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 4y माइनस 4y से कैंसल। अब देखें 8x में से 3x माइनस करें 5x और 16 में से 12 माइनस करें 4, तो x की वैल्यू 4/5 आ गई। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, इक्वेशन 4 में पुट कर लें। तो जब आप 4 में पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू 4/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 8/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 8/5 को राइट हैंड साइड पर लाके माइनस कर दें, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 8/5, एलसीएम ले लें। वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 8/5, तो वाई आ जाएगा 12/5। तो ये पॉइंट क्यू आ गया 4/5 12/5। अब आप कॉर्नर पॉइंट सारे लिख दें जो मैंने अभी पीछे वो स्लाइड पे आपको शो भी कर दिए थे डायग्राम में। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, ओ बनेगा 0 0, क्यू बनेगा 4/5 12/5, पॉइंट पी बनेगा 4/3 4/3, पॉइंट ई बनेगा 10 और पॉइंट डी बनेगा 03। अब आपने टेबल बनाना है।
टेबल बना के आपने उसमें कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं और ये वो फंक्शन था z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है। तो अब हम वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स पहले इसमें पुट करेंगे। तो ये मैंने सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए हैं, ओ क्यू पी ई बी। अब ये आपने बारी बारी उसमें पुट करने हैं। जब आप ओरिजिन पुट करेंगे, x की जगह पे भी जीरो और y की जगह पे भी जीरो, तो जवाब जीरो आ जाएगा, z का जवाब जीरो आ गया। पॉइंट क्यू पुट करें, x की जगह पे 4/5 और y की जगह पे 12/5, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 12/5। पहले मल्टीप्लाई कर लें तो 8/5 प्लस 36/5, एलसीएम लेंगे 42/5 यानी कि आंसर 8.4 आ जाएगा। अब पॉइंट पी पुट कर लें, पॉइंट पी है 4/3 यानी कि x की जगह पे भी 4/3 और y की जगह पे भी 4/3, तो z इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3। अब आप इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, 8/3 प्लस 12/3, एलसीएम लें 20/3, तो आंसर आ जाएगा 6.6। पॉइंट ई पुट कर लें, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0, तो z इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, जवाब आ जाएगा 2। और पॉइंट बी पुट कर लें, 0 3, x की जगह पे 0, y की जगह पे 3, तो z इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, जवाब आ जाएगा 9। अब आप देखें मैक्सिमम आंसर कहाँ पर आ रहा है, जेड बी पॉइंट पर आ रहा है 9। तो आपका फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम हुआ, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी 0 3, तो पॉइंट बी पर यह आपका फंक्शन मैक्सिमम हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये एक वाकई अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। इसमें अब मिनिमाइज करने को उसने कहा है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 5 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। अब आपने z इज इक्वल टू 2x प्लस 5y को मिनिमाइज करना है। अब हमने ये देखना होगा कि कॉर्नर पॉइंट्स में सबसे कम जवाब कहाँ पे आ रहा है। दो इनइक्वालिटीज दी हुई आप देख सकते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरी है 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35। आगे कंडीशन लिखी हुई है जिसका मतलब है आपने शेडिंग पहले क्वाड्रेंट में करनी है। तो आप फिर वही बात है, टेबल बना लें। लाइन 1 आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लाइन 2 आ गई 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब आप x इंटरसेप्ट निकालें, सिर्फ x देखें, तो पॉइंट ए आएगा 30, पॉइंट बी आएगा 0 3, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0 ग्रेटर देन 3 आएगा जो कि फॉल्स है। फिर सी पॉइंट आ जाएगा 50, डी पॉइंट आ जाएगा 07, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0 लेस देन 35 आ गया, ये ट्रू है। तो ये पहली लाइन जो है ये फॉल्स है, इसकी शेडिंग ओरिजिन से अवे होगी। दूसरी लाइन ट्रू है, इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। जब आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। ये जो आपकी पर्पल लाइन है ये आपकी लाइन 1 है, ये पॉइंट ए और बी आपको दोनों सर्कल हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आपकी ब्लू लाइन है ये लाइन 2 है, पॉइंट सी और डी ये दोनों पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब ये जो पर्पल लाइन थी ये लाइन 1 फॉल्स थी, इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ जाएगी। ब्लू लाइन ट्रू थी, इसकी शेडिंग नीचे की तरफ आएगी। तो ये इनका कॉमन शेडेड एरिया आ जाएगा जो कि ब्लैक हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसमें ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं चारों ही हमें पता है, हमें कोई कॉर्नर पॉइंट निकालना नहीं पड़ेगा। तो ए बी सी डी ये चारों के चारों आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स में ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। अब आप वो टेबल बना लें जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स आपने पुट करने हैं इस फंक्शन में z इज इक्वल टू 2x प्लस 5 जिसको आपने मिनिमाइज करना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स है a 30, b 03, c 50 और d 07, ये पुट करें। जब आप a पुट करेंगे z इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, जवाब आ जाएगा 6। b पॉइंट पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3, जवाब आ जाएगा 3। और z पुट करेंगे 2 इंटू 5 प्लस y की जगह y नहीं आना, यहाँ पे 0 आना है, ये गलती से y लिखा गया, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 2 इंटू 5 आपके पास 10 आ जाएगा, इसका जवाब आ गया 10। पॉइंट z पुट करेंगे, d पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 7, जवाब आ गया 7। तो अब देखें सबसे कम जवाब कहाँ पे आ रहा है, बी पे आ रहा है 3। तो ये आपका मिनिमम पॉइंट है। तो आप लिखेंगे z इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज मिनिमम एट बी 03। ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए, कहते हैं मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज। अब आपने मैक्सिमम करना है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y और नीचे दो इनइक्वालिटीज दी हुई आपको, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14। और आपने पहले क्वाड्रेंट में रहना है, वो कंडीशन उसने बताई है। फिर आप एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लें। लाइन 1 आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, लाइन 2 आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। x इंटरसेप्ट निकालें लाइन 1 का, सिर्फ x को देखें, तो 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4 आएगी, तो a पॉइंट आ गया 40। y इंटरसेप्ट निकालना तो सिर्फ y को देखें, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया, पॉइंट b बन गया 0 8। इन टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0 लेस देन 8, ट्रू हो गया। लाइन 2 का x इंटरसेप्ट निकालना तो सिर्फ x ले लें, x इज इक्वल टू 14, तो c पॉइंट बन गया 14 0।
वाई इंटरसेप्ट निकालना तो सिर्फ वाई ले लें, 2y इज इक्वल टू 14, वाई 7 आ गया, पॉइंट डी बन गया 0.7, टेस्ट पॉइंट लगाया 0 <14 आ गया, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। तो जब हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है ये लाइन 1 है, जो पर्पल लाइन है ये लाइन 2 है, पॉइंट्स मेंशन्ड है ए बी सी डी। अब दोनों ट्रू हैं तो दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी थी, तो ये ब्लू जो येलो जो एरिया है ये आपका कॉमन शेडेड एरिया है, रहना भी आपने पहले क्वाड्रेंट में है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स देख लें, एक तो ओरिजिन आ रहा है, एक ए आ रहा है, एक डी आ रहा है और एक उनके दरमियान में एक पॉइंट टी भी आ रहा है जहाँ पे पर्पल और ग्रीन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट पी बनता है जो कि आपने निकालना है, वो 2/3 और 20/3 आएगा, तो ये हम निकाल लेते हैं। तो पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। आपने लाइन 1 लिखी 2x + 5 इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 1 कह लिया। लाइन 2 लिखी x + 2y इज इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 2 कह लिया। आपने अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना ताकि y वाले सेम हो जाएं। तो 4x + 2y इज इक्वल टू 16, अब सब्ट्रैक्ट कर लें। 4x + 2y इज इक्वल टू 16, x + 2y इज इक्वल टू 14, साइन चेंज होंगे, 2y से कैंसिल हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। इसको आप पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 4/3, वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 4/3, वाई इज इक्वल टू 20/3। तो ये पॉइंट पी आ गया 2/3 20/3। तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या बने वो मैंने बता दिए थे पीछे, एक ओरिजिन था, एक पी था, एक डी था और एक ए था। तो ये आपके वो कॉर्नर पॉइंट्स थे, आप ग्राफ में चेक कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब ये पॉइंट्स आपने पुट करने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो आप टेबल बना लें, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 3y लिखा। अब आप क्या करेंगे, ओरिजिन पी डी और ए ये इसमें पुट करेंगे। जब ओरिजिन पुट करेंगे जवाब 0 आ जाएगा। पॉइंट पी पुट करेंगे 2/3 20/3, तो एक्स की जगह पे 2/3 और वाई की जगह पे 20/3 पुट करें तो बन जाएगा 2 इंटू 2/3 प्लस 3 इंटू 20/3, मल्टीप्लाई करें 4/3 प्लस 120/3, एलसीएम ले लें 124/3, तो आंसर आ जाएगा 41.3। डी पॉइंट पुट किया 0.7, तो एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 7 पुट करें तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7 जवाब आ जाएगा 21। और ए पॉइंट पुट करें 40, फॉर 40 एक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे 0 पुट करें, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 जवाब आ जाएगा 8। अब आप देखें सबसे ज़्यादा जवाब मैक्सिमम आंसर पॉइंट पी पर आया था। तो z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज मैक्सिमम एट पॉइंट पी, 2/3 20/3। अब लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी उसने मिनिमाइज करने को कहा है और कॉन्स्टेंट्स आपको दिए हैं 3x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और x + 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो सबसे पहले आप देखें इसमें ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर ग्रेटर, जब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो ग्रेटर ग्रेटर की वजह से ये फॉल्स हो जाना है। तो अब आप पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने, लाइन वन बन जाएगी 3x + 5y इज इक्वल टू 15 और लाइन 2 बन जाएगी x + 6y इज इक्वल टू 9। तो एक्स इंटरसेप्ट लाइन 1 का ए 50 आएगा, वाई इंटरसेप्ट बी 03 आएगा, 0 ग्रेटर देन 15 आ गया, फॉल्स है क्योंकि ग्रेटर आ रहा है। फिर लाइन 2 का एक्स इंटरसेप्ट सी 90 और लाइन 2 का वाई इंटरसेप्ट 03/2 आएगा। वो कैसे देखें, आपने 6y इज इक्वल टू 9 लेना है, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो वो 9/6 3/2 आ जाएगी, तो ये पॉइंट डी बन गया 0 3/2, 3/2 आपका 1.5 बनता है। तो 0 ग्रेटर देन 9 टेस्ट पॉइंट लगाया तो ये फॉल्स हो गया, दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों की शेडिंग ओरिजिन से अवे होनी है। तो जब हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब ये जो रेड लाइन है ये लाइन 1 है, जो ब्लू लाइन है ये लाइन 2 है, ए बी सी डी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स आप देख सकते हैं, एक बी बन रहा है, एक सी बन रहा है और एक पॉइंट एज ये वाला बन रहा है जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट पी कह लें और ये आपको निकालना पड़ेगा। और ये पॉइंट पी किस किस का इंटरसेक्शन है, ब्लू और रेड लाइन का। तो ब्लू और रेड लाइन यानी कि लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। ये आपने लाइन 1 की इक्वेशन लिख ली 3x + 5y इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 1 कह लिया। ये लाइन 2 की इक्वेशन लिख ली x + 6y इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 2 कह लिया। पहले आप इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि x वाले सेम हो जाएं। 3x + 18y इज इक्वल टू 27, अब सब्ट्रैक्ट कर लें इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। तो 3x + 18y इज इक्वल टू 27, 3x + 5y इज इक्वल टू 15, साइन चेंज हुए और आपके पास आ गया 13y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/13। ये अब आप पुट कर लें इक्वेशन 2 में,
तो x प्लस 6 इंटू 12/13, x प्लस 72/13, x इज इक्वल टू 9 माइनस 72/13, x इज इक्वल टू 45/13। पॉइंट बी बन गया 45/13, 12/13। अब आपने कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेने। कॉर्नर पॉइंट्स आपका एक बी था, एक पी था और एक सी था। अब आपने ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पुट कर लेने हैं अपने उस फंक्शन में। फंक्शन दिया हुआ था z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स लिख लें और ये पुट करें। जब b पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 3 आ जाएगा। p पुट करेंगे 3 इंटू 45/13 प्लस 12/13। पहले मल्टीप्लाई किया तो 135/13 प्लस 12/13। एलसीएम लिया 135 प्लस 12/13, 147/13। आंसर आ गया 11.3। सी पुट किया तो 3 इंटू 9 प्लस 0, तो ये 27 आ गया। तो आप देखें मिनिमम आंसर कहाँ पे आ रहा है, 03 पर। 3 जो आंसर 3 आ रहा है ये मिनिमम आंसर है। पॉइंट बी पर आपका सबसे कम जवाब आया था। z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज मिनिमम एट बी 03। तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं बाकी पूरी बुक के साथ, तमाम वीडियोस के साथ, तमाम चैप्टर्स के साथ इसी तरह स्लाइड्स बनाकर आपको समझाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।